वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वानासुर नामक एक राक्षस था जिसने बहुत बहुत अत्याचार किया और इसी कारणवश महादेव और श्री कृष्ण भगवान में युद्ध भी हुआ। यह वानासुर बहुत बहुत बलशाली बना स्वयं महादेव के कारण, और महादेव और श्री कृष्ण भगवान के बीच अत्यंत दुर्लभ युद्ध, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी को लड़ना पड़ा। इस वानासुर के कारण ही महादेव जी और श्री कृष्ण भगवान को रणभूमि में उतरना पड़ा। कथा इस प्रकार से है कि वानासुर महादेव जी का परम भक्त था। उसने महादेव जी की अघोर तपस्या की और उसने अपने जीवन में जब तक वह जीवित रहे तब तक महादेव जी उसके कवच का काम करें, ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया महादेव जी से। प्राप्त करने के उपरांत उसने बैकुंठ धाम, त्रिलोकीनाथ, हर एक जगह पे अपना धावा बोल दिया। सभी जानते थे कि अगर वानासुर से युद्ध हुआ तो वह युद्ध महादेव जी और हमारे बीच होगा। इसलिए सभी ने अस्त्र शस्त्र त्याग के वानासुर के आगे घुटने टेक दिए। वह वानासुर इतना घमंडी हो गया कि उसने महादेव जी के कैलाश पर भी हमला कर दिया। कैलाश पे हमला किया तो वहां पर कार्तिकेय मिले, और कार्तिकेय मिले तो उन्होंने देखा कि वानासुर के पास पिताजी की दी हुई दिव्य शक्तियां हैं, जिससे अगर हमने इससे युद्ध किया तो वह पिताजी और मेरे से होगा। अर्थात जैसे ही कार्तिकेय ने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, महादेव जी अपनी तपस्या से उठ आए और कहने लगे, हे वानासुर, याद रखना, जिस दिन तेरा अहंकार का त्याग होगा उस दिन यह ध्वज टूट जाएगा। ये ले विजय ध्वज और जाके अपने महल पे लगा दे। लेकिन याद रखना, जिस दिन इस ध्वज को टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो समझ लेना तेरे घमंड का अंत हो जाएगा। उसने जाके अपने महल के ऊपर विजय ध्वज लगा दिया। अब कुछ साल ऐसे ही बीतते गए। वानासुर की पुत्री उषा का धीरे धीरे जवान हो रही थी, तो निद्रा अवस्था में उसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन किए। अनिरुद्ध उषा को बहुत पसंद आया। उषा वानासुर की पुत्री। जब उषा को राजकुमार अनिरुद्ध बहुत पसंद आए तो उसने अपनी दासी चित्रलेखा को कहा कि इस राजकुमार को हमारे महल में हमारे समक्ष पेश किया जाए। चित्रलेखा ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा कि वह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं, तो उषा से कहा कि ऐसा ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उषा कहने लगी,
नहीं, मुझे ये राजकुमार पसंद है तो इसे उठा के ले आओ। उषा ने जब ऐसी बात अपनी दासी चित्रलेखा को कही तो चित्रलेखा बहुत ज्ञानी ध्यानी थी। उसने निद्रा अवस्था में ही राजकुमार अनिरुद्ध को उठा के अपने महल ले आई और महल में उषा और अनिरुद्ध दोनों मिलते हैं। दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। जब विवाह हो जाता है उसके उपरांत यह खबर वानासुर को मिलती है कि उनकी पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हो गया है। इस बात से वानासुर बहुत दुखी होता है और बहुत गुस्से में आके अपनी पुत्री और राजकुमार अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाल देता है। प्रातः काल जब श्री कृष्ण भगवान को इस बात की सूचना मिलती है कि राजकुमार अनिरुद्ध अपने महल में नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाते हैं और ध्यान में क्या देखते हैं कि वानासुर ने अपने महल में राजकुमार अनिरुद्ध को कैद किया हुआ है। जैसे ही उनको इस बात का पता चलता है वह अपनी नारायणी सेना लेकर और वानासुर के महल पर हमला कर देते हैं और वानासुर से हमला करते ही सर्वप्रथम विजय ध्वज टूट जाता है। अब वानासुर अंदर ही अंदर कांपने लगता है और महादेव जी की वह बात याद करता है, जिस दिन यह ध्वज टूट जाएगा उस दिन तेरा अंत होगा या तेरे घमंड को त्याग करने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब युद्ध वानासुर और भगवान श्री कृष्ण में चलता रहा। कई दिनों तक युद्ध चला। इधर से भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र से युद्ध लड़ रहे थे, उधर से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और ब्रह्मास्त्र को चक्र ने पी लिया। इस बात से वानासुर बहुत दुखी हुआ। उसने महादेव जी का आह्वान किया और महादेव जी और श्री कृष्ण भगवान का युद्ध होने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का युद्ध होने लगा तो कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन उसका अंत ना हो सका। जब अंत ना हो सका तो महादेव जी और श्री कृष्ण भगवान के अंतर ध्यान से प्रार्थना होने लगी कि हे प्रभु, यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। आप जानते हैं कि हम तो त्रिलोकीनाथ हैं, ना आप बड़े हैं ना मैं आपका शिष्य हूं। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण भगवान महादेव जी से अनुरोध करते हैं कि मुझे इस युद्ध से बचने का कोई उपाय बताइए। महादेव जी कहते हैं, जन्मास्त्र अस्त्र का इस्तेमाल करो, जिससे महादेव जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। निद्रा अवस्था में जाने के पश्चात भगवान विष्णु अपने चक्र को छोड़ देते हैं, जिससे वानासुर घबरा जाता है। तभी वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने तो प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम उनके वंश को आगे से कभी भी उन पे हमला नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अगर वानासुर ने मेरा अपमान किया होता तो चल जाता, लेकिन इसने मेरे आराध्य और अपने आराध्य महादेव जी का अपमान किया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। इतना सुनते ही वहां पर विराजमान महादेव जी निद्रा से जागते हैं और उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण, यह अपना विष्णु चक्र वापस ले लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण
अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं और वानासुर यह सब देखकर भयभीत हो जाता है और कांपने लग जाता है। अंत काल में वह भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी से माफी मांगता है और ब्रह्मा जी से माफी मांग के होश में आ जाता है और अपना राक्षसी त्याग करके ब्रह्म में विजय प्राप्त करता है।